पहला, भारत पर आतंकी हमला हुआ तो मुंह तोड़ जवाब दिया जाएगा। हर उस जगह जाकर कठोर कार्रवाई करेंगे जहां से आतंकी जड़ें निकलती हैं। ऑपरेशन सिंदूर के बाद में जिस तरीके से सीज फायर किया गया था, उसके बाद में मोदी सरकार लगातार घेरे में आ गई। और हुआ क्या कि इसमें जो डिक्लेरेशन हुआ वो डोनाल्ड ट्रंप के द्वारा किया गया। सवाल इसी पर खड़े हुए और उसके बाद में मोदी को आकर राष्ट्र के नाम एक संदेश देना पड़ा। और उस संदेश में काफ़ी कुछ चीज़ें थी जो एक बहुत दूर तक मैसेज फैला रही थी। नमस्कार, मैं हूं राजीव, आप देख रहे हैं आपकी खबर राजनीति। आज जिस टॉपिक पे हम बात करेंगे वो है कि मोदी ने जो संदेश दिया है, राष्ट्र के नाम जो संदेश दिया, उसमें कई सारे मैसेज उन्होंने दिए हैं। जो इम्पोर्टेंट मैसेज हैं, उन्होंने ये भी कहा है कि जो 3 बड़ी बातें जो हुई हैं उसमें ये कहा है कि आतंक की जड़ें जहां से निकलती हैं वहां हम प्रहार करेंगे। एक साफ क्लियर मैसेज था पाकिस्तान को और पूरे वर्ल्ड लेवल के लोगों को कि अगर टेररिस्ट कैंप कहीं चलते हैं तो भारत ये नहीं देखेगा कि वो कहाँ है, वहाँ घुसकर उस पर वॉर करेगा। और यही ऑपरेशन सिंदूर के तहत किया भी। पहला, भारत पर आतंकी हमला हुआ तो मुंह तोड़ जवाब दिया जाएगा। हम अपने तरीके से, अपनी शर्तों पर जवाब देकर रहेंगे। हर उस जगह जाकर कठोर कार्रवाई करेंगे जहां से आतंकी जड़ें निकलती हैं। दूसरा, कोई भी न्यूक्लियर ब्लैकमेल भारत नहीं सहेगा। न्यूक्लियर ब्लैकमेल की आड़ में पनप रहे आतंकी ठिकानों पर भारत सटीक और निर्णायक प्रहार करेगा। तीसरा, हम आतंक की सरपरस्त सरकार और आतंक के आकाओं को अलग अलग नहीं देखेंगे। दूसरी जो सबसे बड़ी बात थी वो ये थी कि न्यूक्लियर ब्लैकमेल नहीं सहेगा। आपको ध्यान होगा कि पाकिस्तान की जब भी बात होती थी तो पाकिस्तान बार बार जो यही धमकी देता था कि उसके पास में न्यूक्लियर पावर है। हालांकि इंडिया के पास में भी न्यूक्लियर पावर है, लेकिन इंडिया एक रिस्पॉन्सिबल देश है और पाकिस्तान कैसा है ये आपको खुद भी पता है। पाकिस्तान ने ही पहले अटैक किया, पहलगाम में अटैक करने के बाद में, उसके बाद में इंडिया ने जब रिटेलिएशन किया तो पाकिस्तान की जड़ें हिल गई। लेकिन इसी बीच में एक और जो सबसे बड़ा पॉइंट कहा है मोदी ने संदेश में, उन्होंने ये कहा है कि आतंक के आकाओं कर, आतंक के जो आका हैं और जो टेररिस्ट एक्टिविटी है और उनको जो शेल्टर देने वाले हैं, इसको अलग अलग नहीं माना जाएगा। अगर इंडिया में कहीं भी टेरर एक्टिविटी, टेरर अटैक होते हैं तो ये माना जाएगा कि ये स्टेट स्पॉन्सर्ड टेररिज्म पाकिस्तान के द्वारा किया गया है। तो ये तो बातें हो गई, संदेश उन्होंने जो साफ किया। साथ ही में यह भी क्लियर कर दिया कि अगर पाकिस्तान से कोई बात होती है तो सीधे सीधे पीओके पर होगी। तो ये संदेश भारत के लिए बहुत जरूरी था और जो प्रधानमंत्री मोदी ने जो संदेश दिया, इसका एक बड़ा अच्छा एक मैसेज जा रहा है, एक पावरफुल मैसेज जा रहा है। लेकिन इसी बीच में जो सबसे बड़ा सवाल होता है वो है डोनाल्ड ट्रंप के द्वारा जो मैसेज किया गया था, जिसमें उन्होंने अपने सोशल मीडिया एक्स हैंडल पर किया था कि दोनों देशों को उन्होंने समझाया और इस वजह से सीज फायर करने को वो राजी हो गए हैं। इसको भी क्लियर कर दिया मोदी ने कि कहीं भी ऐसा कुछ भी उन्होंने नाम नहीं लिया, डोनाल्ड ट्रंप का कहीं भी नाम नहीं लिया। और ये साफ कर दिया कि जो भी बातें हैं वो, चूंकि डीजीएमओ पाकिस्तान से फ़ोन आया था इंडिया के डीजीएमओ के पास में और उसके बाद में दोनों देशों ने ये डिसाइड किया। और ट्रंप का जो दावा था कि उनके द्वारा ये चीज़ें इसमें नेगोशिएट किया गया है, इसको भी साफ कर दिया कि किसी तीसरे देश की हमें ज़रूरत नहीं है। अब सबसे बड़ा मैसेज जो है वो ये है कि जिस तरीके से एक मैसेज और किया गया डोनाल्ड ट्रंप के द्वारा, और ये कहा गया कि उन्होंने ये कहा हुआ था कि दोनों देश शांति करें, उसी के बाद ट्रेड हो सकेगी। देखिए इंडिया ने क्या मैसेज पास किया और डब्ल्यूटीओ में एक वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन जो है उसमें भारत का बहुत बड़ा एक्शन हुआ है और जो अमेरिकन स्टील एल्युमिनियम पर टैक्स लगाने की तैयारी कर दी है।
और 12 मई को WTO में इंडिया ने ये लिख के दे दिया कि वो 25% टैरिफ लगा रहा है। अब इससे क्या फर्क पड़ेगा? देखिए, सबसे बड़ा फर्क ये पड़ेगा, जो यूएस के बिजनेस पे फर्क पड़ेगा। जो इंडिया से स्टील जा रहा था, इस पे 25% टैरिफ लगाया गया अमेरिकन गवर्नमेंट के द्वारा, यूएसए की गवर्नमेंट के द्वारा लगाया गया। अब वहाँ क्या होगा कि जो स्टील इंडिया से जा रहे थे, एल्युमिनियम इंडिया से जा रहे थे, वो वहाँ के लोगों के लिए खरीदना थोड़ा महंगा हो जाएगा। इससे क्या होगा कि वहाँ जो लोगों की ज़रूरतें थी वो थोड़ी सी महंगी हो जाएगी, उन्हीं के लिए कॉस्टली पड़ेगा। हालांकि इंडिया ने ये साफ कर दिया है कि जो 25% टैरिफ अमेरिका के द्वारा लगाया गया, उससे भारत पर तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। और भारत जो उनके साथ में ट्रेड कर रहा है, एल्युमिनियम और स्टील का जो ट्रेड कर रहा है, इससे कोई बहुत ज़्यादा फर्क नहीं पड़ने वाला है, क्योंकि 1 लाख टन से कम ही भारत जो है अमेरिका को स्टील और एल्युमिनियम भेज रहा था। वैसे तो देखें, इससे कोई फर्क रेवेन्यू पे, इकोनॉमी पे कोई बहुत ज़्यादा नहीं पड़ रहा है। लेकिन ट्रंप ने जो दावे किए थे और उन्होंने जो मेडिएशन की बात कही थी, जो उन्होंने एक मैसेज और जो दिया था कि ट्रेड तभी हो सकता है जब इंडिया और पाकिस्तान वॉर को रोके, इस बात को भी ध्यान में रखा गया था। इस पे इंडिया ने क्लियर मैसेज कर दिया है कि उसको जो करना है वो करेगा। और 25% टैरिफ अगर यूएसए ने लगाया तो इंडिया ने भी उसके ऊपर लगा दिया। तो ये क्लियर एक मैसेज है जो ये लोगों को समझना चाहिए कि ये न्यू इंडिया है जो मुंह तोड़ जवाब देता है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका, आपकी खबर देखने के लिए। और आपका क्या सोचना है कि टैरिफ वॉर में और ऑपरेशन सिंदूर के बाद में जो सीज फायर किया गया, इससे फर्क क्या पड़ेगा बिजनेस पे, खास करके बिजनेस पे क्या फर्क पड़ेगा इंडिया और यूएसए के बीच में? ये आप कमेंट में जरूर बताएं। थैंक यू।